बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मसूर की दाल और वाइट चावल। उसके लिए चाहिए पाव दाल है, मसूर की दाल, इसको मैंने धो लिया है। इसके अलावा एक प्याज है, 2 टमाटर और 9-10 जवे हैं लहसुन के, वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दाल को कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में। ये देखें, ये दाल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पाव अगर दाल है तो आप इसके अंदर आधा किलो पानी डालेंगे। आधा लीटर पानी। इसके बाद हम ये अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल के इसको साफ़ कर लें अपने बर्तन को। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। दाल में हमेशा आप कम स्पाइसेस डालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। पिसी हुई सुरख मिर्च हाफ टी स्पून। अब हम इसको बंद करके रख देंगे चूल्हे के ऊपर। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको बैठ देंगे। ये देखें, मैंने इसको बंद करके सीटी इसकी बंद ऊपर दे दी है। जब ये बोलना शुरू हो जाएगी सीटी तो आपने इसको 10 मिनट बैठ देना है। उसके बाद हम उतार लेंगे इसको। चलें जी, अब मैं इसका आग बंद कर देती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी बिल्कुल गल गई है और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। दाल को तड़का लगाने के लिए आधा कप ऑयल लिया, फ्राई पैन में डाला है। 4 से 5 जब मैंने लहसुन के काट लिए हैं, 4-5 सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, ज़ीरा और दालचीनी के 2 पीस लिए मैंने। सबसे पहले ऑयल के अंदर लहसुन को थोड़ा ब्राउन करेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि ये 5 मिनट पक जाए, हमारी सब्ज़ मिर्चें कच्ची ना रहे। अब ये हमारा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया लहसुन। इसके अंदर ज़ीरा और तेज़पत्ता और दालचीनी, ये मैं सब कुछ डाल दूंगी ताकि ये सब इक्वल हो जाए। एक मिनट के बाद सब्ज़ मिर्च भी डाल दूंगी। अब आंच बंद कर देंगे, हम अपनी आग हल्की कर देंगे। हमारा तड़का तैयार है, इसको दाल के अंदर डाल दूँगी मैं। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपनी दाल के अंदर तड़का। माशाल्लाह देखें, हमारी दाल को तड़का लग गया है। बॉयल चावल मैंने कर लिए हैं, ज़ीरे वाले चावल, और साथ मज़ेदार सैलड। इसके ऊपर थोड़ा धनिया डालूँगी और बटर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे बटर डालना चाहे तो बटर डाल सकते हैं, वरना इसमें क्रीम डाल सकते हैं। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा बटर डालूँगी। चलिए, ये आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको खाएं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।